एक सुदामा नाम का माली भगवान का परम भक्त था मथुरा में। उसने जब भगवान श्री कृष्ण को आते हुए देखा तो प्रार्थना की, प्रभु आप मेरे घर पधारे। कृष्ण बलराम को उनके सखाओं के साथ अपने घर लेकर के आया। घर में जितनी मालाएं थी उनमें से सबसे सुंदर जो माला थी वो भगवान कृष्ण को पहनाई, दाऊ जी को पहनाई, कृष्ण के सखन को पहनाई। भगवान ने उसे अपनी पराभक्ति का आशीर्वाद दिया। वहां से आगे बढ़े। कन्हैया ने कहा, ब्रजवासियों अब तो कोई कमी ना रह गई ना। ब्रजवासी कहते हैं, अरे लाला कन्हैया बढ़िया पोशाक है गई, गले में बढ़िया सी मोटी सी माला भी आ गई। अब यदि माथे पर थोड़ा सा चंदन और आ जाए तो तरावट आ जाए। कन्हैया ने कहा, चलो तो इसकी भी व्यवस्था करेंगे। और अपने सखाओं को लेकर जैसे ही आगे बढ़े तो सामने से आ रही थी एक त्रिवक्रा, 3 जगह से टेढ़ी थी, हाथ में चंदन का कटोरा लिए जा रही थी। पर जैसे ही श्री कृष्ण की बगल से निकली, उसके चंदन में से ऐसी दिव्य खुशबू आ रही थी। कन्हैया ने पीछे से आवाज लगाई, अरे सुंदरी जी आपका परिचय क्या है? आज से पहले ये त्रिवक्रा जब भी अपने घर से निकलती थी लोग इसकी मजाक उड़ाते थे, क्योंकि ये 3 जगह से टेढ़ी थी, इसके 3 कुबर निकले हुए थे, थोड़ी विरूप थी तो कोई बात नहीं करता था, हमेशा मुख पर घूंघट लगा करके रखती थी। पर जब प्रभु ने उससे परिचय पूछा, अरे सुंदरी तेरा परिचय क्या है, तो इसने मुड़कर के अपना घूंघट उठाया और कन्हैया की बांकी छवि को देखा। कन्हैया से कहा, प्रभु क्या आपने मुझसे मेरा परिचय पूछा है? प्रभु ने मुस्कुरा करके, हाँ देवी हमने पूछा है कि तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो। तो उसने अपना पूरा परिचय दिया। महाराज मैं महाराज कंस की दासी हूँ, मेरा नाम सैरंध्री है, पर मैं 3 जगह से टेढ़ी हूँ, मेरे 3 कुबर निकले हुए हैं, इसलिए लोग मुझे कुब्जा कहते हैं। मेरे द्वारा किसा हुआ चंदन महाराज कंस को बड़ा प्रिय है, मैं महाराज कंस के यहाँ चंदन की सेवा करती हूँ। भगवान ने कहा, देवी जी क्या आज ये चंदन आप हमारे माथे पर लगा देंगी तो आपकी बड़ी कृपा होगी। कुब्जा तो प्रसन्न है गई और कहती है, प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने हाथों पे आपके चंदन लगा दूं। प्रभु ने कहा, बहुत अच्छी बात है। और उस त्रिवक्रा ने भगवान के कपोल पर चंदन लगाया, दाऊ जी के लगाया, कृष्ण की सखाओं को लगाया। सारा चंदन समाप्त हो गया तो कन्हैया का एक नन्हा सा सखा कन्हैया के बगल में आकर के कन्हैया से कहता है, अरे कन्हैया हमने यहाँ कुबरी का पूरा चंदन लगा लिया और बेचारी को देने के नाम पर कुछ भी दिया लिया नहीं। यदि महाराज कंस के यहाँ चंदन लेके जाती तो महाराज कंस इसे बदले में कुछ ना कुछ भेंट अवश्य देते, और हमने इसे कुछ नहीं दिया। कन्हैया हंसने लगे और अपने मित्र से कहा, भैया चिंता मत करो, आज हम इसे ऐसी चीज देंगे जो जीवन में इसे कभी नहीं मिली हो। और भगवान उस त्रिवक्रा के सामने जाकर के खड़े हो गए, अपने पैर से उसके पैर को दबा दिया, एक हाथ उस त्रिवक्रा की कमर पर रख दिया और एक हाथ उसकी ठोड़ी पर लगा दिया। दाऊ जी महाराज तो मुंह घुमा करके खड़े हो गए और कन्हैया से कहा, अरे दारी के कन्हैया ये वृंदावन ना है, मथुरा है, मथुरा। कन्हैया कहते हैं, दाऊ जी हमको पता है कि ये मथुरा है, वृंदावन ना है। एक सखा तो आकर के कन्हैया से मजाक करने लगा, अरे कन्हैया तेरी और इसकी तो जोड़ी बिल्कुल फिट बैठ गई है, तू भी 3 जगह से टेढ़ा और ये भी 3 जगह से टेढ़ी, बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी है दोनों। पर सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित जी तो हास्य परिहास है। भगवान ने जितनी देर में आंखों की पलक गिरती है इतनी ही देर में ऐसा झटका मारा कि उस त्रिवक्रा के 3 कुबड़ गायब हो गए और वह परम सुंदरी बन गई। उसने प्रणय निवेदन प्रभु से किया, गोविंद का पीतांबर पकड़ लिया है और कहती है, सरकार अब तो आपको मेरे साथ मेरे घर चलना पड़ेगा। भगवान ने कहा, कुब्जा मैं एक दिन दाऊ जी के साथ तुम्हारे उद्धव के साथ तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा, पर अभी मुझे
मामा कंस से मिलना है, पहले वो कार्य पूरा कराओ। त्रिवक्रासी विदा लेकर के भगवान यज्ञशाला में पहुंच गए, जहां पर महाराज कंस का धनुष रखा था। जैसे ही धनुष को देखा, कन्हैया ने दाऊ जी से पूछा, दाऊ भैया यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस धनुष को छू करके देख पाऊं। दाऊ जी ने कहा, अरे कन्हैया अपने मामा जी को धनुष है, जैसे देख चाहे वैसे देखो। अब दाऊ जी की जब आज्ञा हो गई तो कब कन्हैया रुकने वाले। परंतु जितने सैनिक उस धनुष की सुरक्षा में खड़े थे वो बड़ी जोर जोर से हंसने लगे। दूध के दांत गिरे नहीं, जीवन भर गायों चराई हैं, पोखर का पानी पिया है और महाराज कंस के धनुष को तोड़ने की इच्छा कर रहा है। अरे जिसे यहाँ लाकर के रखा तो बड़े बड़े अतिरथी वीर सब परास्त हो गए थे, कोई इसको उठा नहीं पाया और ये कल का बालक इस धनुष को क्या उठाएगा। दाऊ जी ने कहा, कन्हैया तो आज आए उठा करके दिखा दे। कन्हैया उस धनुष के पास में गए और एक हाथ से उस धनुष को उठाया, उठा करके प्रतिंचा चढ़ाई और उस धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। अब तो जो सैनिक सुरक्षा में खड़े थे सब कृष्ण बलराम को मारने के लिए दौड़े। कन्हैया दाऊ जी कहते, एक टुकड़ा इधर फेंक कन्हैया, और भाई धनुष के दोनों टुकड़ाओं से मार मार के कंस के सैनिकों को भगा दिया। कंस के सैनिकों ने जाकर के महाराज कंस को सूचना दी, महाराज आपका धनुष टूट गया। किसने तोड़ा? बोले कृष्ण ने तोड़ दिया। अब तो कंस भयभीत हो गया, क्योंकि जब परशुराम जी ने कंस को धनुष दिया था तो ये कहा था, इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जो तोड़ेगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। कंस समझ गया कि मेरी मृत्यु कृष्ण के हाथों ही लिखी है, इसलिए कंस इतना भयभीत हो गया, इतना भयभीत हो गया कि उसे हर काली वस्तु में काला कृष्ण ही नजर आने लगा। और उसने तुरंत अपने पहलवानों को बुला करके मल्लशाला का तैयार करवाई। ग्वालिया पीड़ हाथी को दरवाजे पर मदिरा पिला करके खड़ा कर दिया है। कृष्ण बलराम दोनों सायंकाल लौट करके आए। बाबा ने कहा, कन्हैया देखायो मेला? हाँ बाबा देखायो। कहते लड़ाई झगड़ा तो ना कियो? ना बाबा कहते नहीं कियो। रात्रि में भोजन करके कृष्ण बलराम सब सो गए। प्रातः काल हुआ, बाबा ने कहा, चल कन्हैया मेलो देखना चले। कन्हैया ने कहा, बाबा आप चलो, क्योंकि मेला देखने में आनंद तब आता है जब मेल के लोग हो। इसलिए बाबा आप अपने सगन के साथ चलो, हम पीछे दाऊ भैया के साथ आ रहे हैं। सुनंद बाबा तो आगे आगे अपने सखाओं के साथ चले गए। बड़ी सुंदर मल्लशाला बनाई कंस ने। द्वार पर ग्वालिया पीड़ हाथी, जिसमें 10,000 हाथियों का बल है, मदिरा पिला करके महाबत को आज्ञा दे दी। जब कृष्ण बलराम इस मल्लशाला में प्रवेश करे तो द्वार पर ही दोनों को समाप्त कर दे। जैसे ही कृष्ण बलराम मल्लशाला में प्रविष्ट होने लगे तो महाबत ने अंकुश का प्रहार किया। हाथी कृष्ण बलराम को मारने के लिए दौड़ा है। कन्हैया ने उसकी सूंड पकड़ करके चकन घन्ने की तरह उसे आकाश में घुमा दिया। जैसे ही पृथ्वी पर गिरा, कन्हैया ने उसके दोनों दांत हाथ से खींच करके बाहर निकाल लिए। दाऊ जी को थमा दिया एक दांत और उन्हीं दोनों दांतों से मार मार करके महावत सहित ग्वालिया पीड़ हाथी को समाप्त कर दिया। और कन्हैया ने कहा, दाऊ भैया जब द्वार पर ऐसा स्वागत हो रहा है तो भीतर तो न जाने कैसा होगा, इसलिए खाली हाथ जाना ठीक नहीं होगा। तो रक्त रंजित हाथी के दांतों को दोनों भाइयों ने अपने अपने कंधे पर रखा और मल्लशाला में प्रवेश कर दी। परंतु मल्लशाला में हजारों लोग बैठे हैं, कंस के अनुयायी भी बैठे हैं, एक तरफ वसुदेव देवकी भी बैठे हैं, एक तरफ ब्रजवासी सब नंद बाबा के साथ बैठे हैं, एक तरफ नवयुवती स्त्रियां बैठी हैं, एक तरफ वृद्ध माताएं बैठी हैं। परंतु सुखदेव बाबा कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना मूरत देख तीन तेसी, मूरत देख तब तेसी, जाकी
मूरत दे कही तीन तैसी। प्रभु ने जैसे ही मल्लशाला में प्रवेश किया, जितने लोग वहां बैठे थे सबको कन्हैया अलग अलग दिखाई दे रही है। जो ग्वाल बाल बैठे थे उन्हें कन्हैया एक साधारण से ग्वाला की तरह दिखाई पड़ रही है। जो नवयुवती स्त्रियां बैठी हैं उन्हें कृष्ण कामदेव के समान दिखाई दे रही हैं। वृद्ध माताओं को वह अपने बालक की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। वसुदेव देवकी को अपने पुत्र की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। परंतु बड़े बड़े पहलवानों को कृष्ण पहाड़ की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। महाराज कंस को अपने काल की तरह दिखाई पड़ रही हैं। तो जाती रही भावना जैसी। अरे भाई, आंख पर जैसा चश्मा होगा वैसी ही तो वस्तु दिखाई पड़ेगी। भगवान ने जैसे ही मल्लशाला में प्रवेश किया, जब कंधे पर हाथी के दांत देखे तो कंस ने चाणूर और मुष्टिक को इशारा किया। अरे भैया, लगता है कि इसने कोलिया पेड़ को ठिकाने लगा दिया है, इसीलिए हाथी के दांत साथ में लेकर के आया। आदेश किया, इसे सामने आके ही मार डालो। मुष्टिक और चाणूर दोनों ने कृष्ण बलराम को ललकारा, आओ आओ कन्हैया, हम तो तुम्हारी कब से प्रतीक्षा कर रहे थे, तुम्हारा बहुत बल पराक्रम सुना था, आओ आकर के हमसे दो दो हाथ करो। श्री कृष्ण ने कहा, मामा जी आपको थोड़ी बहुत शर्म नहीं आती? हम छोटे छोटे कल के बालक और आपका शरीर पहाड़ जैसा। अरे युद्ध करना है तो बराबरी का लेकर के आओ। तो चाणूर कहता है, न बालो न किशोरत्वम बलश्च बलिनाम बलः। तमाचे से ही ठिकाने लगा दिया। सल तो सल मारने के लिए आए। कन्हैया ने, दाऊजी ने उसे भी उठा करके पटका। अब तो कंस भयभीत हो गया, जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे इस कृष्ण को पकड़ो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसके मेरे बाप उग्रसेन को नहीं छोड़ूंगा, इसके बाप वसुदेव को नहीं छोड़ूंगा। कन्हैया समझ गए कि इसका तो काम तमाम हो गया, क्योंकि जब बुद्धि पका जाए तो समझ लो कि अब अंत आ गया है उसका। कन्हैया ने ब्रजवासियों से कहा, ब्रजवासी कहते, अरे कन्हैया अब मामा कंस को भी ठिकाने लगा दे। कन्हैया कहते, तुमने मेरे बहुत चमत्कार देखे, अब देखो मैं कैसी छलांग लगाता हूँ। और सबके देखते देखते कन्हैया ने ऐसी छलांग लगाई कि मामा कंस की बगल में जाकर के खड़े हो गए। कृष्ण को देखते ही एकदम हड़बड़ा गया। कन्हैया ने एक हाथ से झटका मार करके उसका मुकुट गिराया और उसके केस पकड़ करके उसे चक्कर घन्नी की तरह घुमा दिया। कंस चिल्लाने लगा, अरे कृष्ण ये क्या कर रहा है, मेरे केसों को क्यों पकड़ रहा है? क्यों मामा जी, पीड़ा हो रही है? पर जाके पग नहीं फटी बिबाई, सो का जाने तीर पर आई। मामा जी तुम्हें पता तो लगा कि केस पकड़ने से पीड़ा भी होती है। जब मेरी माँ देवकी को विदा कर रहे थे और आकाशवाणी ने कहा था कि अस्यास पाष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधे, तो तुमने मेरी माँ देवकी के केस पकड़ करके ऐसे ही रथ से नीचे खींचा था। पर उस समय तुम्हें पता नहीं था कि केस खींचने से पीड़ा भी होती, पर आज तुम्हें पता लग गया। पर आज अच्छी तरह से मुझे देख लो कंस, आज मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और इतना कह करके गोविंद ने उसे उठाया और उठा करके ऊपर सिंहासन से ही नीचे फेंक दिया है। और पूरी समष्टि सृष्टि का भार लेकर के कन्हैया उसकी छाती पर कूद पड़े हैं। आंखें पलट गई, मुख से रक्त की धार बहने लगी और कंस का गोविंद ने काम तमाम कर दिया है। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो। कंस को जब मार दिया, उसके और भी भाई प्रभु को मारने के लिए दौड़े, पर सबको ठिकाने लगा दिया। कंस की पत्नी अस्ति प्राप्ति रोती हुई आई। भगवान ने उन्हें दिव्य उपदेश देकर के शांत किया। ब्रजवासियों ने दौड़ करके कन्हैया को अपने हृदय से लगा लिया। सुखदेव बाबा कहते हैं, कंस को मार करके श्री कृष्ण कारागार में गए, अपने नाना उग्रसेन को कारागार से मुक्त किया है, उन्हें राज सिंहासन पर बिठाया। उग्रसेन जी कहते, कन्हैया तुम ही बैठो, मुझे राजा नहीं बनना है, तुम ही राजा बनोगे। कन्हैया ने हाथ जोड़ करके कहा, नाना जी हम यदुवंशियों को श्राप लगा हुआ है महाराज सरियाती का, हमारे कुल में कोई राजा नहीं बन सकता, इसलिए राजा तो आपको ही बनना पड़ेगा।
हम आपके मंत्री बनकर के आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। और महाराज उग्रसेन को राज सिंहासन पर विराजमान किया। फिर श्री कृष्ण कारागार में पुनः गए और अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त किया है। कृष्ण बलराम ने जाकर के वसुदेव देवकी के चरणों में प्रणाम किया। माँ देवकी ने जैसे ही कृष्ण को देखा, बलराम को देखा, माँ देवकी का वात्सल्य उमड़ पड़ा है। अपने नैनों के जल से ही श्री कृष्ण का माँ देवकी ने अभिषेक कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कृष्ण बलराम ने नंद बाबा और ब्रजवासियों को समझा बुझा करके वृंदावन भेज दिया। एक दिन यदुवंशियों के पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के वसुदेव जी से कहा, वसुदेव तुम्हारे दोनों पुत्र बड़े हो गए हैं, अब इनका यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। गर्गाचार्य जी के आदेश पर दोनों भाइयों का मुंडन हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। गर्गाचार्य जी कहते हैं, वसुदेव जो माता पिता अपनी संतान को समय आने पर सुंदर गुरुकुल में भेज करके शिक्षा प्रदान नहीं करते, वो अपनी संतान के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। इसलिए तुम्हारे बालक अब बड़े हो गए हैं, इनकी दीक्षा भी हो गई है, यज्ञोपवीत संस्कार भी हो गया है। अब किसी श्रेष्ठ गुरुकुल में इन्हें विद्या अध्ययन करने के लिए भेज दो। वसुदेव जी ने पूछा, गुरुदेव ऐसा कौन सा श्रेष्ठ गुरुकुल है? तो गर्गाचार्य जी ने कहा, इस समय तो अवंतिकापुरी उज्जैन में सांदीपनी मुनि का गुरुकुल ही सबसे श्रेष्ठ है। गुरुदेव की आज्ञा से दोनों भाइयों को रथ में बिठा करके उज्जैन सांदीपनी मुनि के आश्रम पर भेजा। अल्पकाल में दोनों भाइयों ने सभी विद्याओं को ग्रहण किया। सुदामा जी से मैत्री की। जब चलने लगे गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव आपको दक्षिणा, गुरु दक्षिणा के रूप में क्या प्रदान करें? तो गुरुदेव ने कहा कि मेरा तो परम सौभाग्य यही है कि तुम दोनों मेरे शिष्य बने हो, इससे बड़ा लाभ मेरे लिए क्या है? अपनी माँ से जाके पूछ लो। जब गुरु माँ से जाके निवेदन किया तो गुरु माँ ने कृष्ण बलराम से कहा, कन्हैया जिस दिन से तुम गुरुकुल में आए थे मैं अपने पुत्र को भूल गई थी, क्योंकि वर्षों पहले मेरा पुत्र समुद्र में डूब करके मर गया था। यदि तुम गुरु दक्षिणा में कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे उसी मरे हुए पुत्र को लाकर के मुझे समर्पित कर दो। जो आज्ञा कहकर के भगवान सीधे यमराज के पास में गए और जाकर के धर्मराज से कहा कि मेरे गुरु पुत्र को मुझे लौटा दो। धर्मराज ने कहा, लेकिन प्रभु यहाँ तो जो भी आता है अपने कर्मों को भोगने के बाद फिर जाता है। भगवान ने कहा, ये नियम किसने लगाया? तो हमारी आज्ञा है कि तुम उन्हीं समस्त कर्म बंधनों से मुक्त करके हमें लाकर के लौटा दो। धर्मराज ने गुरुपुत्र को लाकर के श्री कृष्ण को समर्पित किया। श्री कृष्ण गुरुपुत्र को लेकर के आए और अपनी गुरु माता को समर्पित किया। अपने मित्र से सुदामा को कहा कि तुम मथुरा अवश्य आना। आज्ञा लेकर के कृष्ण बलराम दोनों मथुरा आ गए। 14 वर्ष तक श्री कृष्ण मथुरा रहे, और जब से गुरुकुल से आए हैं कृष्ण का मन मथुरा में नहीं लगता। हर समय कृष्ण ये विचार करते रहते हैं कि मैं चलते समय ब्रजवासियों से कह के आया था कि मैं परसों आ जाऊंगा, पर बरसों बीत गए हैं पर आज तक मैं श्री कृष्ण ने सोचा कि यहाँ मथुरा में ऐसा कौन है जिसे मैं अपने ब्रजवासियों की वार्ता कर सकूं। यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है। पर जब दृष्टि उद्धव जी पर पड़ी तो गोविंद की समझ में आया कि ये ज्ञानी तो है पर प्रेमी नहीं है, और अपने प्रेम की चर्चा मैं किससे करूं? सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित आज गोविंद ने उद्धव जी महाराज को अपने पास में बुलाया है और उद्धव से कहा, उद्धव
आज मुझे मेरे ब्रजवासियों की बहुत याद आ रही है। तू वृंदावन जा और मेरे जो ब्रजवासी भोले वाले हैं उन्हें जाकर के दिव्य उपदेश दे करके उन्हें आत्मा का ज्ञान प्रदान कर, जिससे वो सब स्वस्थ हो जाए। उद्धव जी कन्हैया से कहते हैं, कन्हैया मैं जाऊं वृंदावन, मैं बृहस्पति का ज्ञानी शिष्य उन ग्वार ग्वालियों को क्या उपदेश करूंगा? मेरी ये वेदांती भाषा उनके क्या समझ में आएगी? जब मैं वेदांती भाषा में उपदेश करने लगूंगा तो वो ग्वारिये ग्वाला क्या समझेंगे मेरी भाषा को? कन्हैया को लगा कि जिन ब्रजवासियों ने इस कृष्ण को अपनी उंगली पर नचा दिया, अभी भी ये उद्धव उन्हें ग्वार ग्वाली ही समझता है। भगवान कहते हैं, उद्धव कोई बात नहीं, तुम जरा सरल भाषा में उन्हें समझा देना, पर एक बार जाओ तो सही। और जैसे उद्धव जी महाराज जाने लगे, कन्हैया ने अपना पीतांबर उद्धव जी को पहना दिया है और अपना रथ उद्धव को दिया। उद्धव जी कहते, कन्हैया जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं है, परंतु तुम कह रहे हो तो जाना ही पड़ेगा। और प्रातः काल होते ही उद्धव जी उस रथ में बैठ करके वृंदावन के लिए चल पड़े। सायंकाल का समय था, गायों का लौटने का समय हो चुका था, आकाश में धूल कण छाए हुए थे। उसी समय अक्रूर जी उद्धव जी ने लाकर के रथ नंद बाबा के द्वार पर खड़ा किया। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। जैसे ही उद्धव जी ने बाबा नंद की दृष्टि उद्धव जी के ऊपर पड़ी, वही श्याम सलोना स्वरूप उद्धव जी का और वही कन्हैया का पीतांबर ओढ़े हुए। दूर से जब नंद बाबा ने देखा, बाबा का वात्सल्य उमड़ पड़ा। बाबा को ऐसा लगा कि मेरा कन्हैया आज बरसों के बाद लौट आया है। दौड़ करके नंद बाबा आए और आकर के बाबा ने उद्धव जी को अपने हृदय से लगा लिया है। पर जैसे ही अलग करके देखा तो बाबा समझ गए ये कृष्ण जैसा है, कृष्ण नहीं। उद्धव जी ने प्रणाम किया, बाबा मैं उद्धव कृष्ण का मित्र हूँ, आपसे मिलने के लिए आया हूँ। रात्रि भर बैठ करके बाबा से चर्चा हुई। बाबा ने कृष्ण के इतने चरित्रों का वर्णन किया कि उद्धव का जो ज्ञान था वो धीरे धीरे बहने लगा। माँ यशोदा तो एक शब्द भी बोल नहीं पाई, क्योंकि बस उनकी आंखों से तो आंसुओं की धारा बह रही थी। पर जैसे ही प्रातः काल हुआ, यमुना स्नान करके आए उद्धव और कहा, बाबा मैं ब्रज गोपियों के दर्शन करना चाहता हूँ। और उद्धव जी ब्रज गोपियों से मिलने के लिए गए। सुखदेव जी कहते हैं, कन्हैया उस समय गोपियां चारों ओर किशोरी जी को घेर करके बैठी हुई थी और सब अपने अपने स्वप्न की चर्चा किशोरी जी से कर रही हैं। एक सखी कहती है, अरे सखी किशोरी जी, मैंने तो आज रात्रि में स्वप्न में कृष्ण को देखा है। तो दूसरी कहती है कि सखी आज मैंने भी स्वप्न में कृष्ण को देखा कि मैं पनघट पर पानी भरने के लिए गई थी, पर जैसे ही मैंने पानी भरा कि मटकी मेरी भारी थी, मैंने जब आंख उठा करके देखा तो सामने से कृष्ण आते हुए दिखाई पड़े। मैंने कहा, कन्हैया नेक मेरी मटकी को हाथ तो लगा दे। और कन्हैया ने मटकी उठा करके मेरे सिर पर रखा और जैसे ही मैंने घूम करके पीछे की ओर देखा तो सखी मेरी आंख खुल गई। सब सखियां अपने अपने स्वप्न को सुना रही हैं। अंत में एक सखी ने किशोरी जी से पूछा, किशोरी जी हम सब अपने अपने स्वप्न की बात बता रही हैं, आपको भी तो स्वप्न में कृष्ण के दर्शन होते होंगे, आप भी तो बताइए ना, आपने क्या देखा? किशोरी जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे और किशोरी जी कहती हैं कि देवियों तुम्हें कृष्ण का स्वप्न में दर्शन होता है, मैं तुम सबके चरणों में प्रणाम करती हूँ, परंतु जिस दिन से कृष्ण मुझे छोड़ करके गए हैं उस दिन से मेरी बैरन इस निद्रा ने भी मेरा त्याग कर दिया है।
अरे स्वप्न तो तब आएगा ना जब नींद आएगी, जब नींद ही कृष्ण के साथ चली गई तो स्वप्न कहां से आएगा। उद्धव जी वृक्ष की ओट में खड़े हैं और सुन रहे हैं। उद्धव जी ने जब ये सुना तो उद्धव के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उद्धव विचार करने लगे कि कृष्ण को गए वर्षों हो गए, क्या किशोरी जी आज तक सोई नहीं है। गोपियां आपस में चर्चा कर ही रही थी कि उसी समय एक काला सा भौंरा आया, आकर के किशोरी जी के चरणों पर मंडराने लगा। उस काले से भौरे को देख करके एक गोपी कहती है, देखो किशोरी जी ये काला है तो हमारे कृष्ण का भी मित्र होगा, क्योंकि काले सब उस कृष्ण के ही मित्र होते हैं, काले सब कपटी होते हैं। दूसरी सखी कहती है, अरे सखी तू इसे कपटी कह रही है, कहीं इसने जाकर के हमारे कन्हैया से शिकायत कर दी तो तुरंत उस गोपी ने हाथ जोड़ करके कहा, अरे तू जाकर के हमारे कृष्ण से मत, हमारी शिकायत मत करना, क्योंकि हमारे प्राण धन, हमारे जीवन सर्वस्व हमारे कृष्ण हैं। वो जीवन पर्यंत हमें ना मिले पर हम उनकी याद करते करते अपना पूरा जीवन निकाल देंगे। भोरा वहां से उड़ करके चला गया तो एक सखी कहती है, अरे सखी वो यहाँ से नाराज होकर के चला गया है, जरूर जाकर के हमारे कृष्ण से हमारी शिकायत करेगा। अब तो हाथ जोड़ करके गोपियां उस भोरे को मनाने लगी। वो भोरा गुनगुनाता हुआ फिर आ गया है। गोपियां हाथ जोड़ करके सब उससे क्षमा मांग रही है। अरे भोरे, चाहे वो कृष्ण हमें अपने चरण से पीस डाले, चाहे जीवन पर्यंत हमें ना मिले, पर हम उस कृष्ण के सिवा और किसी को प्रेम नहीं कर सकती। भोरा वहां से उड़ करके चला गया। उद्धव जी महाराज आए, गोपियों को समझाने लगे, गोपियों तुम क्यों रो रही हो, उस कृष्ण के लिए रो रही हो। गोपियां कहती है, नहीं नहीं उद्धव, हम उस कृष्ण के लिए नहीं रोते। यदि कृष्ण से मिलन के लिए हम रोती तो मथुरा यहाँ से कितनी दूर है। सवेरे जाती, दिन भर कृष्ण से मिलती और रात्रि को लौट करके आ जाती। उद्धव ने कहा तो फिर क्यों रो रही है। गोपियां कहती हैं, मुझसे मिलने के लिए नहीं रो रही, हम तो इसलिए रो रही हैं कि कृष्ण जब से मथुरा गया है, वहां सब मथुरा की माननीय गोपियां जब से उसे मिली हैं, अरे यहाँ ब्रज में उसके लिए रखा ही क्या था जो वो यहाँ रुकता। वहां मथुरा में तो उसके बड़े ठाट हैं, राजमहल में राजाओं की तरह रहता है। यहाँ वहां कौन सा उसे गायें चराने के लिए जाना पड़ता है। परंतु उद्धव उसकी एक एक लीला जब याद आती है तो लगता है कि शरीर में प्राण क्यों। अरे वो बहुत कपटी है, उससे जिसने प्रेम किया है उसको उस कपटी ने दुख दिया है। क्या बिगाड़ा था बेचारे बाली ने, पर छुप करके ऐसा बाण मारा कि प्राणों को हर लिया। क्या बिगाड़ा था बेचारी शूर्पणखा ने, अरे विवाह करने ही तो आई थी पर बेचारी के नाक कान काट के उसके नकटी बना दिया। क्या बिगाड़ा था उसका बंदर भालुओं ने जो उन्हें छोड़ करके चले आए। एक एक बात को गोपियां याद कर रही हैं। उद्धव का जो सारा ज्ञान था वो गोपियों के उस प्रेम के सामने बह गया और उद्धव को जब होश आया तो अपने आप को गोपियों के चरणों में पाया। कह करके उद्धव गया था कि 1 घंटे में आ जाऊंगा, पर होश आया है तो 6 महीने व्यतीत हो गए। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, गोपियां कहती हैं, उद्धव प्रेम तुम जानते ही नहीं, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देखी होती ही सोदे, या तो सर देखे होते हैं सोदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, या तो सर देखे होते
पूछा प्रेम वालों ने कब भक्ति पूजा मेरी सुन ले रे उदय प्रेम वालों ने कब भक्ति पूजा मेरी सुन ले रे उदय यहाँ दम दम पे होती है पूजा पूजा होती है पूजा सिर झुकाने की फुर्सत नहीं होती है पूजा सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है ये तो प्रेम की बात है जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे वो तो कहते हैं जब से आए इनकी मस्ती में चमत्कारे वो तो रहते हैं जब से निराले जिनकी नजरों में मोहन समाई जिनके नजरों में मोहर समाए वो नजर भी तरसती नहीं तो प्रेम की बात ब्राह्मण सब हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु इस दुष्ट से हमारी रक्षा करना। इधर नारद जी महाराज ने एक काल यमन नामक मृक्ष को कृष्ण से युद्ध करने के लिए भेजा। काल यमन प्रभु से मथुरा पर आक्रमण करता है। जब काल यमन को आते हुए प्रभु ने देखा, प्रभु ने दौड़ लगाई और मथुरा से बाहर जाकर के एक गुफा में घुस गए। उस गुफा में सोए हुए थे सूर्यवंशी महाराज। जाकर के महाराज मुचकुंद, भगवान ने अपना पीतांबर महाराज मुचकुंद को उड़ा दिया और स्वयं जाकर के गुफा में छुप गए। जब काल यवन प्रभु को खोजते खोजते आया, महाराज मुचकुंद को सोया हुआ देखा, पीतांबर ओढ़े हुए देखा तो समझ गया कि कृष्ण ही है। और कृष्ण समझ करके काल यवन ने मुचकुंद के ऊपर चरण का प्रहार किया। मुचकुंद की नींद खुल गई। उसकी आंखों से दृष्टि पड़ते ही काल यवन जल करके भस्म हो गया। भगवान गुफा से बाहर निकल करके आए। महाराज मुचकुंद ने प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु ने उसका परिचय पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं सूर्यवंशी मुचकुंद हूँ। मैंने युद्ध में देवताओं की सहायता की थी। जब मैं युद्ध से थक गया तो देवताओं ने कहा कि तुम जाकर के विश्राम करो। जो भी तुम्हें नींद में जगाने का प्रयास करेगा वो स्वयं जल करके भस्म हो जाएगा। महाराज मुचकुंद को भगवान ने अपनी पराभक्ति का वरदान किया। भगवान ने दाऊ जी से कहा, दाऊ भैया अब तो हमें रण छोड़ करके भागना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने कहा कि कृष्ण यदि हम रण छोड़ करके भागेंगे तो हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी।
लोग हमें रंछोड़ कहेंगे। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं दाऊ भैया, माखन चोर चीज चोर तो कहते ही हैं, रंछोड़ और कह देंगे तो अपनी तो पदवी बढ़ जाएगी। कि भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी से विवाह राक्षस विधि से किया था। ऐसा क्यों हुआ? तब श्री सुखदेव जी महाराज ने विस्तार से रुक्मिणी मंगल की कथा सुनाई है। और सुखदेव बाबा कहते हैं सुनो परीक्षित कि भगवान भीष्म सुता रुक्मिणी रुचि नानना राक्षसेन विधानेन उपये में इति श्रुतः। भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ विदर्भ देश के राजा महाराज भीष्म, जिनके 5 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और एक कन्या थी जिसका नाम था रुक्मिणी। रुक्मी रुक्मरथ रुक्म बाव बहन है रुक्मिणी। रुक्मिणी ने जब महात्माओं के मुख से द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की महिमा को सुना, तब से श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। एक दिन महाराज भीष्म अपनी सभा में बैठे थे, विवाह योग्य हो गई है और मैंने ऐसे सोचा है कि मैं अपनी पुत्री रुक्मिणी का विवाह द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के साथ में करूंगा। 4 भाई तो कुछ नहीं बोले, पर जो सबसे बड़ा भाई था रुक्मी, वो एकदम सभा में खड़ा हो गया और कहता है महाराज, उस भगोड़े के साथ में अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह। भीष्म से कहा कि महाराज परसों बारात आ रही है, रुक्मिणी का स्वयंवर होगा, आप रुक्मिणी से कह देना कि वह पूरी सभा के बीच में शिशुपाल के गले में वरमाला डाल दे। चेदी नरेश दमघोष पुत्र शिशुपाल परसों बारात लेकर के आ रही है। ये अभूतपूर्व विवाह हो रहा है भाई। रुक्मिणी जी ने जब सुना तो अपनी भाभियों के कहा, ये पत्र नहीं, ये मेरे प्राण हैं, आप शीघ्रता से जाकर के द्वारिकाधीश को ये पत्र सौंप दे। पंडित जी महाराज पत्र लेकर के द्वारिका में आए। भगवान उस समय अपनी सुंदरमा सभा में बैठे थे। जैसे ही पंडित जी आए हैं, गोविंद ने उठ करके पंडित जी का स्वागत किया। आइए आइए पंडित जी, अतिथि स्वागत उनका किया और पंडित जी का हाथ पकड़ करके सीधे अंतःपुर में ले गए। जब भी ब्राह्मण द्वारिकाधीश की सुंदरमा सभा में आते थे, सबसे पहले गोविंद उनसे प्रश्न करते थे, आपका नित्य कर्म तो ठीक से चल रहा है? आपके नित्य कर्म में तो कोई व्याधा नहीं आ रही है? ब्राह्मण का नहीं भगवान, सब कुछ ठीक चल रहा है। जब भोजन ब्राह्मण ने निसंकोच होकर के कहिए, ब्राह्मण ने कहा, वो जो पत्रिका रुक्मिणी ने दी थी, कहा कि सरकार मैं ये पत्र लेकर के आया हूँ, आप इस पत्र को पढ़ लीजिए तो आप सब समझ जाएंगे। भगवान ने कहा, पंडित जी हम अपने ब्राह्मणों से कभी कोई वार्ता छुपाते नहीं, आप ही हमें ये पत्र पढ़ करके सुना दीजिए। और रुक्मिणी का वह लिखा हुआ पत्र ब्राह्मण देवता भगवान को सुनाने लगे। बड़ा ही 7 श्लोकों में पत्र लिखा है रुक्मिणी जी ने कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरी सिणगतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरितोंगितापम रूपम दृशाम दृशिमता मखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता विसति चित्रम पात्रपम में। रुक्मिणी जी ने यहाँ प्रभु को 2 संबोधन दिए हैं, हे अच्युत, हे भुवन सुंदर। आप त्रिभुवन से भी सुंदर हैं, मैंने आज तक आपको कभी देखा नहीं है, पर संतों से आपकी महिमा सुनी, आपकी प्रशंसा सुनते सुनते मेरे हृदय में आपका एक बड़ा ही सुंदर चित्र अंकित हो गया है। मैंने अपने हृदय में एक आपका काल्पनिक चित्र बना लिया है। मेरे कान तो सदा
आपकी कथा को सुन सुन करके तृप्त हो रहे हैं, पर नेत्र आपके दर्शन के लिए तरस रहे हैं। ये परम लाभ मुझे कब प्राप्त होगा? आपको अपना जीवन साथी बना लिया है, परंतु प्रभु परसों मेरी यहाँ बारात आ रही है और मैंने ये संकल्प किया है कि चाहे मुझे 100 जन्म लेने पड़े, पर सिवा आपके मैं किसी और का वरण नहीं करूंगी। इसलिए सरकार, किसी सिंह की भाग को कोई गजराज चुरा करके ले जाए तो ये बड़ी शर्म की बात होगी। आप जल्दी से यहाँ आकर के अपनी वीरता का शुल्क दे करके मुझे यहाँ से लेकर के जाए। रुक्मिणी जी पत्र में लिखती है, प्रभु आप सोच रही होंगे कि देवी जी आप तो महलों में रहती हैं, मुझे महलों में कौन आने देगा? यदि मैं वहां पर आऊंगा आपको लेने के लिए तो आपके भाइयों के साथ मुझे युद्ध करना पड़ेगा, तब मैं आपको लेके जा सकता हूं। तो रुक्मिणी जी पत्र में लिख रही हैं कि अंते है पूरे चरांतर करने के लिए जाऊंगी, आप वहां पर आ जाइएगा। आपको वहां मेरे भाई भी नहीं मिलेंगे, किसी से युद्ध भी नहीं करना पड़ेगा, और आप मुझे लेकर के चले जाइए। पूरा पत्र पंडित जी ने सुना दिया। पत्र सुनकर के कन्हैया मुस्कुराने लगे। पंडित जी ने पूछा, महाराज आप हंस क्यों रहे हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तथा हम अपि तक्षितो निद्राम चैने लभे निशी। अरे पंडित जी महाराज, मुझे भी रात रात भर नींद नहीं आती है। पंडित जी ने कहा, महाराज आपको नींद क्यों नहीं आती? तो श्री द्वारिकाधीश कहते हैं, पंडित जी जैसे रुक्मिणी ने संतों के द्वारा मेरे बारे में सुनकर के अपने हृदय में एक चित्र अंकित कर लिया है, ऐसे ही यदा कदा संत रुक्मिणी जी के यहाँ जाकर के यहाँ भी आते हैं। और मैंने रुक्मिणी जी के बारे में जब से सुना है तब से हर समय उनका चिंतन बना रहता है, मुझे रात रात भर निद्रा नहीं आती। परंतु अब तक तो मैं रुक्मिणी जी के मनोभावों से मुझे ज्ञान नहीं था कि रुक्मिणी जी मेरे बारे में क्या सोचती हैं, पर अब मुझे ज्ञान हो गया है, मैं उनके अंतर्भावों को जान गया हूँ, तो अब देरी करने की आवश्यकता नहीं है। पंडित जी ने कहा, तो मेरे लिए क्या किया है प्रभुगण? तुरंत कन्हैया ने पंडित जी का हाथ पकड़ा और चल दिए, बोले चलिए पंडित जी अब देरी करने की आवश्यकता नहीं। और कन्हैया ने तुरंत अपने सेव्य बलाहक आदि दिव्य हजारों घोड़े थे, उनमें से बढ़िया बढ़िया 4 घोड़े चुने हैं प्रभु ने, अपने रथ में लगाए जो तीव्र गति से भागते हुए। और जैसे ही रथ तैयार हुआ, पंडित जी का हाथ पकड़ा और पंडित जी को रथ में बिठाया, और जैसे ही कन्हैया चलने लगे, एक चाबुक चलाया है रथ घोड़े पर, तब तक दाऊ जी महाराज आ गए। अरे कन्हैया कहाँ जा रहे हो? तब तक तो कन्हैया ने चाबुक चला दिया। जब तक दाऊ जी प्रश्न करते तब तक तो रथ न जाने कहाँ का कहाँ पहुंच गया। दाऊ जी भीतर आए द्वारिका में, आकर के सेनापति से पूछा, भैया ये द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कहाँ गए हैं? सेनापति ने कहा, महाराज एक पंडित जी आए थे, भगवान हाथ पकड़ करके अपने अंतःपुर में ले गए थे। एक पत्रिका लेकर के पंडित जी आए थे। अब पत्रिका में क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था हमें कुछ नहीं पता। पंडित जी को भीतर जाते हुए देखा था, और अभी अभी पंडित जी को श्री कृष्ण अपना हाथ पकड़ करके लेकर के गए हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। बस इतना मालूम है कि पंडित जी कुंडलिनीपुर से आए थे। दाऊ जी ने कहा कि आगे का सब समाचार हमको पता है। महाराज आपको क्या पता है? तो दाऊ जी कहते हैं कि परसों कुंडलिनीपुर के महाराज विस्मक की कन्या रुक्मिणी का स्वयंवर है, और यदि कुंडलिनीपुर से पत्रिका आई है तो हमारा कन्हैया वहां गया है, परंतु कहीं हमारा कन्हैया अकेला न पड़ जाए।
इसलिए दाऊ जी ने पूरी नारायणी सेना को तैयार कर दिया है कि बारात तैयार करो, अब तो हमको कुल्लीनपुर चलना है, क्योंकि वहां पर शिशुपाल जरासंध जैसे दुष्ट लोग भी आएंगे, कहीं हमारा कन्हैया अकेला ना पड़ जाए। इसलिए पूरी नारायणी सेना लेकर के दाऊ जी पीछे पीछे चल पड़े। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, इधर जरासंध शिशुपाल बारात लेकर के डोली में बैठ करके आ गया बैंड बाजे के साथ। उसका मित्र जरासंध भी बारात में आया है। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका पहुंच कुल्लीनपुर पहुंच गए। इधर रुक्मी ने आकर के भीष्मक महाराज से कहा कि महाराज बारात जनवासे में आ गई है, आप जल्दी से सगाई का सामान लेकर के पहुंचिए। ये आधुनिक विवाह हो रहा है, जब बारात जनवासे में आ गई है तब सगाई चढ़ाई जा रही है, जबकि सगाई पहले होनी चाहिए थी। भीष्मक महाराज ने सारी तैयारी की, सगाई का सारा सामान ले लिया है, सैनिक सब लेकर के चल रहे हैं। बीच मार्ग में एक सेवक ने आकर के भीष्मक महाराज से कहा, महाराज हमने अभी अभी नगर के बाहर द्वारिकाधीश को देखा है। भीष्मक जी ने कहा तो पहले हमें द्वारिकाधीश से भेंट करनी चाहिए। और जो सगाई का सामान लेकर के जा रहे थे महाराज के साथ साथ वो भी श्री कृष्ण के पास चले गए। जैसे ही श्री कृष्ण से प्यार से मिल रहे हैं भीष्मक महाराज, आइए आइए प्रभु, आज आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं, आज मेरी पुत्री का स्वयंवर है, आपका आगमन यहाँ पर हुआ, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। पर जो सेवक सगाई का सामान लेकर के जा रहे थे आए थे, उन्होंने समझा कि यही दूल्हा महाराज, इतना सुंदर दूल्हा। अब जो सगाई का सामान लेकर के आए थे, सगाई चढ़नी थी शिशुपाल की, पर चढ़ गई गोपाल की। जो सामान लेकर आए थे कृष्ण को ही दूल्हा समझ करके वो सारा सामान द्वारिकाधीश को भेंट कर दिया। भीष्मक जी महाराज सोचने लगे ये सब क्या गड़बड़ हो रहा है भाई, पर अब जो होना था सो तो हो गया। भीष्मक जी ने कहा भैया ये दूल्हा सरकार नहीं है, दूल्हा सरकार तो भी जनवासे में बैठे। सतगुरु तुम्हारी जय हो, सतगुरु तुम्हारी जय हो, सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और गुरु महाराज को एक 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 जना प्रणाम कर लें। सब लोग अपने स्थान पर बैठे।
बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। शिशुपाल तो एकदम घबरा गया। जरासंध कहता है भैया जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा यदि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आए हैं तो। सेवकों ने कहा महाराज आप बिल्कुल चिंता न करें, हम खाली आम माल खाने नहीं आए हैं, हम पूरी सुरक्षा करेंगे। और जाकर के सैनिकों ने चारों ओर से मंदिर को घेर लिया है। इधर रुक्मणी जी महल में व्याकुल हैं, न जाने पंडित जी पहुंचे होंगे कि नहीं पहुंचे होंगे, उन तक पत्र पहुंचा होगा कि नहीं पहुंचा होगा। उहापोह में रुक्मणी जी लगी हुई हैं। इतने में पंडित जी ने कहा प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। प्रभु ने कहा कि आप जाकर के देवी रुक्मणी से कह देना कि उन्होंने जैसा पत्र में लिखा है वैसा ही होगा। पंडित जी खिलाते हुए आए, रुक्मणी जी को खबर दी। रुक्मणी जी प्रसन्न हो गई, सुंदर श्रृंगार किया है, पूजा की थाल हाथ में लेकर के रुक्मणी जी अपनी सखियों के साथ मां गौरी का पूजन करने के लिए गई हैं। षोडशोपचार विधि से गौरी का पूजन किया और वरदान मांगा है, प्रार्थना करने लगी हैं कि नमस्ते त्वाम्बिके भीक्ष्णं स्वे संतानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदितां। हे मातेश्वरी द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाएं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। देवी मैया प्रसन्न हो गई हैं और रुक्मणी जी को आशीर्वाद दिया है। मैनू जाहि राचियो नीलहि सोबरी सेहजी सुंदर सावरो। मैया का आशीर्वाद लेकर के रुक्मणी जी जो भगवान की सांवली सलोनी सूरत को हृदय में विराजमान किए थी, जब मंदिर से बाहर निकली तो ऐसा दृश्य कि विशाल सैन्य समुदाय मंदिर के चारों ओर खड़ा हुआ है। रुक्मणी जी तो एकदम घबरा गई हैं, हे भगवान ना है, उन्हें देखा तो नहीं पर इतना विश्वास है कि वो लाखों में अलग है। रुक्मणी जी मंथर गति से धीरे धीरे मंदिर से बाहर चली आ रही है, अपनी चंचल चपल आंखों से चारों तरफ दृष्टिपात कर रही है कि मेरे प्यारे प्रभु कहाँ हैं। सैनिकों ने जब रुक्मणी जी के सौंदर्य को देखा तो सब मोहित हो गए। कोई कहता है भाई इसकी चाल देखो कितनी गजब की है, कोई कहता है आहा इसके विशाल बाल देखो कैसे लहरा रहे हैं, कोई कहता है इसके हृदय का हार देखो कैसा जगमगा रहा है। एक एक सैनिक रुक्मणी जी का सौंदर्य का वर्णन करता जा रहा है और भगवान सावधान है ले जाने के लिए रुक्मणी जी को। सैनिकों के बगल में आकर के भगवान खड़े हो गए। सैनिकों की दृष्टि रुक्मणी जी पर है और रुक्मणी जी की दृष्टि द्वारिकाधीश प्रभु को चारों ओर देख रही है। प्रभु ने जैसे ही रुक्मणी जी को देखा भगवान ने अपना हाथ ऊपर किया और भगवान ने अपना हाथ हिलाया है। जैसे ही रुक्मणी जी ने देखा अपने प्रभु को पहचान लिया धीरे धीरे और प्रभु ने इशारा किया रुक्मणी घबराओ हम ही हैं। और मंद मंद मुस्कुराते माधव को
हाथ हिलाते देखा तो रुक्मणी के आनंद का पारावार नहीं रहा। एक दृष्टि में पहचान गई रुक्मणी की, मुख पर मुस्कान आ गई रुक्मणी जी के। जब रुक्मणी जी की मुस्कान को सैनिकों ने देखा तो सैनिकों के रहे सहे होश भी उड़ गए। धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण सैनिकों के बीच से होते हुए आए, रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा, रुक्मणी जी को साथ में लेकर के गए हैं। सब सैनिक मंदिर के चारों तरफ खड़े हुए हैं। भगवान सावधान हो गए हैं रुक्मणी जी को लेने के लिए। मंदिर के द्वार पर रुक्मणी जी खड़ी हैं। सैनिक सब सकतकी लगा करके रुक्मणी जी की ओर देख रही हैं, पर रुक्मणी जी की दृष्टि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। मंथर गति से धीरे धीरे कृष्ण सैनिकों को चीरते हुए आगे बढ़े हैं। रुक्मणी जी के पास में आए, रुक्मणी जी मुस्कुराने लगी, रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा है और धीरे धीरे प्रभु चलने लगे। धीरे धीरे प्रभु आगे बढ़े, रुक्मणी जी को रथ में बिठाया और जैसे ही चाबुक चलाया है सैनिक सब बेहोश होते जा रहे हैं। अरे भैया देखो तो कैसी सुंदर जोड़ी है, कैसी सुंदर चाल है, कैसी इनके बाल हैं, कैसी सुंदर इनके चरण हैं, इनकी चरण पादुका तो देखो कैसी सुंदर जगमगा रही है। सुखदेव बाबा कहती है परीक्षित, भाई सैनिक सब चिल्लाने लगे, अरे ले गए, ले गए, ले गए। रोते रोते सब आगे बढ़े। आज इस भगोड़े को हम जाने नहीं देंगे, आज ही जीवित नहीं जाएगा। अरे डर लगता है तो केवल उस हलधर का, आज वो इसके साथ में नहीं है, आज इसे जीवित नहीं जाने देंगे। ऐसा कहकर के सैनिकों ने भगवान श्री कृष्ण का मुड़ करके देखा तो दाऊजी महाराज